गवर्नमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज अगेंस्ट इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ, जो वड़ा पाव बनाते हैं, सिंपल से एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ मैं, 8-10 एग्जांपल दूंगा। पहले क्या करता था, तेल जब तक काला नहीं हो जाता तब तक वो लोग वड़े तलते रहते थे। अभी नया कायदा है कि आप वड़ा पाव बना रहे हो तो वो जो तेल है वो सिर्फ 3 टाइम्स यूज कर पाओगे, 4th टाइम नहीं, उसको फेंक देने का। कुछ लोग फॉलो नहीं करते होंगे। पहले आप समोसा न्यूज़पेपर के इसमें देते थे, गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर का इंक समोसे में मिक्स होके इट कैन कॉज कैंसर। तो गवर्नमेंट ने इलीगल जो बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि फ्रॉड हो, जैसे कि वजन 400 ग्राम बोला 380 ग्राम्स, अभी कुछ मसाले में कुछ केमिकल्स निकले हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में ये सब दिक्कतें आ रहे हैं। तो जो अनफेयर मेथड्स है जैसे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे रहे हैं, ये सब प्रैक्टिसेस में नकली प्राइसिंग, वजन में गड़बड़ी, फॉल्स एडवर्टाइजिंग में गवर्नमेंट अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। सो इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, जो नकली हो, डिसेप्टिव, मतलब बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन 50 रुपए का ही तुमने 100 रुपए कर दिया था, नकली हुआ ना ये, फ्रॉडलेंट। तुम बोल रहे हो कि आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो, वो सेकेंड हैंड है, आया समझ में, डुप्लीकेट है। अनएथिकल, कस्टमर को जैसे बर्नर ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं तो कंपलसरी बर्नर लेने को लगाना, वो इलीगल प्रैक्टिस है। पहले लोग करते थे, अभी नहीं कर सकते। सो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तुम बता रहे हो कि 2,000 रुपए में होटल का रूम, लेकिन जब वो जाता है तो बोलते हैं ना, वो रूम एकदम छोटा रहता है, सर्वेंट क्वार्टर जैसा रहता है। तो तुमने कौन सा टाइप का रूम वो भी बताना चाहिए, विद ब्रेकफास्ट है, विदाउट ब्रेकफास्ट है। टाइट सेलिंग मतलब एक लो तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। फॉल्स फ्री गिफ्ट ऑफ प्राइस, तुम जाते हो कि तुमको 15 या एक हफ्ते का फ्री होटल स्टे एट मनाली ऐसा मिलेगा, लेकिन वो लोग बोलते बस हमारा मेंबरशिप लो 10,000 का, वही वाली बात हुआ, डिसेप्टिव प्राइसिंग। तुम लेते हो 100 रुपीज, फाइनल करते हो डील, जब बिलिंग होता है तो उसमें जीएसटी ऐड होके 120 आता है, तो उनकी जवाबदारी विद जीएसटी बताए। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स में कौन सा कंटेंट है वो बताना जरूरी है। एक जमाने में पानी के बॉटल में लोग एमआरपी सब नहीं लिखते थे, अभी कंपलसरी कर दिया, वेट से लेकर सब जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में लिखना पड़ेगा, कब मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब आपको देना पड़ेगा। दिवाली में जो मावा है ना, वो तुम स्टोर करके नहीं रख सकते, ये सब कायदे आ गए हैं जो फेयर है सबके लिए। सो डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट ने कायदे कानून बनाए हैं, ठीक है, जिससे लोग फॉलो कर सके, वड़ा पाव को तल नहीं सकते, सब कायदे गवर्नमेंट ने लाए हैं। और रेगुलेशंस, लीगल रेस्ट्रिक्शन आ सकता है गवर्नमेंट का, जैसे गोल्ड में पहले कहाँ बनता था वो पता है ना, अभी गोल्ड के पीछे वो एक छोटा सा प्रिंटेड रहता है, वो 300-400 रुपए लगता है, 80,000 का गोल्ड आपने कहाँ से खरीदा, पीछे वो बताना पड़ता है, आया समझ में, पहले नहीं था। तो उसमें कितना कैरेट है, कहाँ बना, पूरा डिटेल्स आ जाता है स्कैन किया तो। ये कंपलसरी कर दिया है, गोल्ड का जो रेटिंग है ना, वो पहले नहीं था, फिर ब्रांडेड गोल्ड में है, अभी तो नॉर्मल गोल्ड भी लोगे तो भी कहाँ बना सब वो करवाना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट यूजेस लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट क्या करता है, कायदे कानून बनाता है। कायदे कानून में वजन के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट है, फैक्ट्री के लिए फैक्ट्रीज एक्ट है, गुड्स में कोई डिफेक्ट रहा तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना पड़ेगा बेचने से पहले। पहले एमआरपी नहीं लिखा तो चलता था, अभी ऐसा नहीं है, वजन, एमआरपी, कब बना, कौन से बैच में बना, सब कंपलसरी कर दिया है। ये नीड क्यों है, क्योंकि एक प्रकार का इरिवर्सिबिलिटी है। कुछ जैसे हॉस्पिटल में कायदे कानून नहीं रहे, तुमको पता है हॉस्पिटल का जब कचरा की गाड़ी आती है कचरा लेने, तो हॉस्पिटल के लिए अलग गाड़ी आती है, सेम गाड़ी नहीं आती, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया सब रहते हैं ना, तो उसके लिए अलग गाड़ी आती है, उसके अलग से डिस्पोजल के कायदे और कानून है। नॉर्मल गाड़ी में नहीं फेंकते हॉस्पिटल का कचरा, वो अलग गाड़ी में आती है लेने। प्रोफेशनल कंडक्ट, जो प्रोफेशनल बॉडीज है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,
ठीक है ना, वकील के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो एमबीए के लिए अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। ये लोग अपने जो मेंबर्स है इनके लिए प्रोफेशनल कंडक्ट, जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकता है, वो इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता कार्ड में, बोर्ड का साइज भी लिमिटेड होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, ये सब कायदे। मिलिट्री वाले जो है वो लोग फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम में नहीं अकाउंट खोल सकते, उनको अलाउड नहीं है, इलीगल है। फिर इंटरेस्ट ग्रुप ट्रांसफर्स रेगुलेशन, द रिजल्ट बोलते हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप जो है रेगुलेशन, तुम खुद डिसाइड करो ग्रुप्स बना के कि ये सही है गलत है। तुम ऐसा मत करो कि ऐड करो और दूसरे को नीचा दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। ये कार कंपनीज में बहुत होता था, जैसे कि यदि मारुति है तो वो दूसरों के साथ कंपेयर करता था, ये बहुत होता था पहले, आजकल कम आते हैं शायद क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तुम अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहे हो। मार्केट फेलियर्स रेगुलेशन ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट फेलियर्स में, अच्छा बांग्लादेश में जो अभी हल्ला हुआ था उसका मेन कारण क्या था कि रिजर्वेशन 55% दिया था, और जो अब मुझे लगता है बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे मिलिट्री, उनको भी रिजर्वेशन दिया था। और तुम सोचो ना, 100 लोग में 55 रिजर्वेशन, तो बाकी लोग को सिर्फ 45 सीट्स बन जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा हल्ला हुआ था बांग्लादेश में। सो बोलते ना, और जहाँ तक मुझे लगता है वो कायदा कोर्ट ने लाया था। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि रेगुलेशन नहीं रहा तो मार्केट फेलियर हो सकता है, वहां पे तो देश की हालत खराब हो गई है। फिर कलेक्टिव डिजायर्स रेगुलेशन बोलते ना, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो फील करता है हम चीटेड है कि ये लोग बाय वन, अब स्विगी जोमेटो ले ले, तुम होटल में जाओगे तो 50 रुपया, लेकिन स्विगी या जोमेटो में 100 रुपया लिख के 50% डिस्काउंट हो सकता है दे, तो वो सोसाइटी फ्रॉड फील करता है ना। देखा है कि एमआरपी होटल में 50 रुपया, स्विगी में लिखा है 100 रुपया, 50% डिस्काउंट, ये तो धोखा हुआ। ठीक है, तो लोगों का डिजायर है कि इसके लिए आज नहीं तो कल स्विगी और जोमेटो को झुकना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने। ये गलत प्रैक्टिस है कि तुम ऑफलाइन का बिलिंग अलग, ऑनलाइन का बिलिंग अलग कर रहे हो। डाइवर्स एक्सपीरियंस, सो अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों के प्रेफरेंस बिलीफ के हिसाब से अलग अलग। अब जैसे महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, हिंदू जो लोग ज्यादा है, हैदराबाद में बैंड नहीं है, वहाँ मुस्लिम ज्यादा है, तो कुछ धार्मिक बिलीफ्स है, ये सब के लिए भी तो कायदे होने चाहिए ताकि कोई मारा मारी ना हो, झगड़े ना हो। सोशल सबऑर्डिनेशन, एक प्रकार का सोशल ग्रुप्स को सपोर्ट करना, और एंडोजिनस ग्रुप्स जो अलग अलग प्रकार के लेवल्स है, लोग हैं अलग अलग जगह के, उन लोग को और सपोर्ट देना, मतलब उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। तुम ब्रेड खरीद रहे हो 400 ग्राम का है 380 ग्राम का, अंडे नकली है, दूध नकली आ रहा है, तो अभी गवर्नमेंट, चाइना ये सब जगह तो अंडे भी नकली आते हैं, दूध भी नकली आता है कुछ जगह पे, तो चाइना ये सब जगह तो लोगों को ये लोग मार डालते हैं यदि किसने ऐसा किया। तो इंडिया में भी कायदे सख्त होते जा रहे हैं ताकि वो लोग फ्रॉड ना करें। इसके लिए जरूरी नकली दूध, नकली अंडे, बहुत सारा केसर भी नकली, बहुत सारी चीजें नकली भी आते हैं मार्केट में, पनीर नकली, मावा नकली, ऐसा होता है, ये सब केमिकल से बनाते हैं। भिंडी को हरा करने के लिए ये हरे रंग में डुबाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे चीजें हैं एग्रीकल्चर में भी, सारे नहीं, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से लोग, आम जनता के हेल्थ को फर्क पड़ता है। अंगूर में ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया, पाउडर आता है ना अंगूर के ऊपर, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।